उजालों में आंखें खोलते हैं वो अंधेरों की कीमत क्या जाने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, मेरा भारत महान। इन नारों को लगाने वाले शहीदों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कुछ बातें। तो ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं वर्षा अग्रवाल। 1857 तक अंग्रेजों का जुल्म देश पर हावी हो चुका था और गुलामी के सबसे ज्यादा कोड़े पड़ रहे थे हिंदुस्तान के नौजवानों और किसानों पर। देश क्रांति की करवट लेने लगा तो एकजुट होने लगी थी जनता, और हर आंदोलन को चूंकि एक नेतृत्व की जरूरत होती है तो तमाम आजादी के मतवालों ने एक आवाज में हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से गुजारिश की कि वो इस इनकलाब के बागडोर को संभाले। बादशाह चूंकि बूढ़े हो चले थे फिर भी अपने वतन को लड़ने के लिए, वतन की खातिर लड़ने को तैयार हो गए। देश के बागी राजों रजवाड़ों किसानों ने जब बहादुर शाह को अपना सम्राट बनाना चाहा तो लोग बताते हैं कि बहादुर शाह जफर को बाकायदा इनकलाब की कसम दिलाई गई। काजी ने कहा, आप कसम ले कि मुल्क से महबूबा की तरह मोहब्बत करेंगे। जफर यह सुनते उबल पड़े और बोले, मुल्क को माँ कहने वाली सरजमी है ये, हम मुल्क को महबूबा कैसे कह सकते हैं भला। काजी ने कहा, माफ करो बादशाह, कोई अपनी माँ को माँ की मोहब्बत में कपड़े नहीं फाड़ता, नदियों पहाड़ों सरहदों से नहीं लड़ता। आज जरूरत है कि कोई इस मुल्क को महबूबा की तरह इश्क करे। जैसे मजनू ने लैला के लिए, महिवाल ने सोहनी के लिए जान दे दी थी, ठीक वैसे ही कोई इस मुल्क के लिए भी आशिक बन हिंदुस्तान के लिए जान दे। जफर समझ गए कि सर कटाने के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। एक दिन की सुबह रंगूल की जेल में सुबह नाश्ते के वक्त उनके ही बेटे के सर उनके सामने पेश कर दिए गए और उर्दू बोलने वाले एक शख्स ने तंज कसा कि दम नहीं है अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह के आगे बेटों के कटे हुए सर रखे थे, पर उस बूढ़े शेर ने सर उठाकर जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी तब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देह हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक बच्चा रोज सपने में एक बंदूक देखता और उसी दोनाली बंदूक से देश के दुश्मनों को भूनता। रोज सुबह उठता तो माँ को एक ही सपना बताता कि माई हम खुद दुश्मन को मार दे। एक दिन गांव में मेला लगा तो माँ ने अपने बेटे को, जो कि उसे बंदूक बहुत पसंद थी, दिलवानी चाहिए। उस माँ ने सोचा कि बेटा छोटा है तो काठ की बंदूक ले आएगा खिलौने वाली, तो उसने खिलौने वाली बंदूक खरीदने के लिए कहीं से 2 पैसे उधार लिए और उन 2 पैसों को हथेली में रखकर बेटे को कहा, जा बेटा मेला देखा और अपनी पसंद की बंदूक ले आना। लड़का मेले से लौटा तो हाथ में लोहे का चिमटा था। माँ ने उससे पूछा कि तू ये चिमटा क्यों लाया है बेटा? तो बेटे ने जवाब दिया, माँ तू रोज चूल्हे में हाथ डालकर रोटियां सेकती है ना, तो ये ले चिमटा, इससे तेरा हाथ नहीं जलेगा। माँ रोने लगी। माँ के आंसुओं से बेटे के दिल में धधक रही आग ठंडी न हुई। वो बड़ा होकर सेना में गया। 1965 के युद्ध में दुनिया भर में अपनी तबाही के रूप में कुख्यात अमेरिकी पैटर्न रैंक पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए भारत की सीमा में दाखिल हुए तो हर देश के युवा भक्त परेशान हो उठे। भारत के पास कोई विदेशी मदद नहीं थी। हथियारों के नाम पर हिंदुस्तान के पास बस मशीन गन और बेहद छोटी गनें थी जो पैट्रन टैंक के सामने बेकार थी। पर जब उन हमलावरों का सामना इस देशभक्त से हुआ तो अमेरिका ने भी दांतों तले उंगली दबा ली और उस हौसले का नाम था हमीद वीर, यानी अब्दुल हमीद। तो दोस्तों, अब्दुल हमीद जी के बारे में आगे की जानकारी दूंगी मैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तो इसी के संग लेते रहेगा श्री राम का नाम, करते रहेगा अपना काम। और ये है रेडियो हिंदुस्तान। पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं, जल बचाएं, जल बचाना बताएं। धन्यवाद।